कभी सोचा है कि एक पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था हमारी जेब में समा सकती है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि आज हम सब इसी दुनिया का हिस्सा हैं। तो चलिए आज इसी अर्थव्यवस्था को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जो सचमुच हमारी मुट्ठी में है। अच्छा, आप एक बात सोचिए, आखिरी बार कब किसी के हाथ में वो पुराना वाला चमड़े का बटुआ देखा था? हो सकता है किसी के पास अब भी हो, लेकिन ज्यादातर लेन देन के लिए अब क्या इस्तेमाल होता है? आजकल का बटुआ शीशे और सिलिकॉन का बना होता है। जी हाँ, बात हो रही है हमारे स्मार्टफोन की। यही वो डिवाइस है जिसने खरीदारी से लेकर पैसों के लेन देन तक सब कुछ बदल कर रख दिया है। और इसी बदलाव को एक नाम दिया गया है M-कॉमर्स, मतलब मोबाइल कॉमर्स। इसका सीधा सा मतलब है स्मार्टफोन और टैबलेट जैसे वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल करके सामान और सेवाएं खरीदना और बेचना। तो ठीक है, ई कॉमर्स है क्या, ये तो समझ आ गया, पर ये काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें इसके 3 मेन पिलर्स या कह लें कि 3 मुख्य स्तंभों को देखना होगा। असल में इन्हीं 3 चीजों पर पूरी की पूरी ई कॉमर्स की दुनिया टिकी हुई है। ये 3 स्तंभ है: मोबाइल शॉपिंग, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल पेमेंट्स। जानते हैं, ये तीनों मिलकर ही हमारे फोन को एक जबरदस्त कॉमर्स टूल में बदल देते हैं। चलिए एक एक करके इन पर बात करते हैं। पहला पिलर है मोबाइल शॉपिंग। ये तो शायद हम सब रोज ही करते हैं। Amazon या दूसरी ऐप्स पर कुछ देखना, पसंद करना और खरीद लेना। अरे अब तो सोशल मीडिया से भी सीधी शॉपिंग हो जाती है, जैसे Instagram पर कुछ देखा और वहीं से ऑर्डर कर दिया। दूसरा पिलर है मोबाइल बैंकिंग। अब बैंक की लाइनों में लगने की जरूरत ही नहीं रही। अपने फोन पर ही बैंकिंग ऐप से अकाउंट मैनेज हो जाता है, पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं। और कमाल की बात तो ये है कि फोन के कैमरे से चेक तक जमा हो जाते हैं। और तीसरा और आखिरी पिलर है मोबाइल पेमेंट्स। इसमें डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल आता है, जैसे दुकान पर गए और एप्पल पे या गूगल पे से पेमेंट कर दिया। और हाँ, दोस्तों को पैसे भेजने के लिए जो UPI जैसी ऐप्स इस्तेमाल होती हैं, वो भी इसी का हिस्सा है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर हमारे फोन में ऐसा क्या है जो ये सब कुछ मुमकिन बना देता है? M-कॉमर्स के पीछे कुछ खास टेक्नोलॉजी है। कह सकते हैं कि ये इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स है। इसमें सबसे पहले है NFC, यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ये वही जादू है जिससे हम दुकानों पर मशीन के पास फोन ले जाकर बस टैप करते हैं और पेमेंट हो जाती है। इसी को टैप टू पे कहते हैं। फिर आते हैं बायोमेट्रिक्स। हमारे चेहरे की पहचान या फिंगरप्रिंट ने पासवर्ड और OTP को लगभग रिप्लेस ही कर दिया है। इससे पेमेंट न सिर्फ ज्यादा सेफ होती हैं, बल्कि पलक झपकते हो भी जाती हैं। और QR कोड्स को तो हम भूल ही नहीं सकते। बस एक सिंपल सा स्कैन और ये फिजिकल दुनिया को सीधा डिजिटल पेमेंट या किसी प्रोडक्ट पेज से जोड़ देता है। ये एक पुल की तरह काम करता है। और आखिर में है GPS या जियो लोकेशन। इसी की वजह से कंपनियों को पता चलता है कि हम कहाँ हैं, और वो हमें लोकेशन के हिसाब से ऑफर्स भेज पाती हैं। कभी कभी किसी दुकान में घुसते ही डिस्काउंट का मैसेज आता है ना? वो इसी टेक्नोलॉजी का कमाल है। अब कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि M-कॉमर्स और कुछ नहीं, बस छोटी स्क्रीन पर ई-कॉमर्स है, लेकिन नहीं, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। चलिए देखते हैं कि डेस्कटॉप और पॉकेट कॉमर्स एक दूसरे से कितने अलग हैं। देखिए, जब हम पारंपरिक ई-कॉमर्स और M-कॉमर्स की तुलना करते हैं तो अंतर साफ नजर आता है। पारंपरिक ई-कॉमर्स मतलब एक जगह बैठकर डेस्कटॉप पर शॉपिंग, लेकिन M-कॉमर्स वो तो कहीं भी कभी भी हो सकता है, बस सिग्नल होना चाहिए। पहुंच के मामले में भी फर्क है। ई-कॉमर्स ईमेल भेजता है, जिसे शायद बाद में देखा जाए, पर M-कॉमर्स सीधा पुश नोटिफिकेशन भेजता है, तुरंत। सिक्योरिटी में तो बहुत बड़ा फर्क है। कहाँ पासवर्ड और OTP और कहाँ सीधा फेस या फिंगरप्रिंट से पेमेंट। और लोकेशन डेटा की तो बात ही अलग है। GPS की वजह से M-कॉमर्स को एकदम सटीक पता होता है कि कोई कहाँ है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि M-कॉमर्स में एक नज़दीकी और एक पर्सनल टच होता है। फोन हमेशा साथ रहता है, ये बहुत पर्सनल होता है, और इसीलिए इसके जरिए होने वाला कॉमर्स भी ज्यादा व्यक्तिगत महसूस होता है। M-कॉमर्स ने हमें जबरदस्त सुविधा तो दी है, लेकिन जैसा हर चीज के साथ होता है, इस सुविधा की भी एक कीमत है और अपनी कुछ चुनौतियां हैं। चलिए अब इसके असल दुनिया के असर और रुकावटों पर एक नजर डालते हैं। हमारी रोज की जिंदगी में ये पूरी तरह से घुल मिल गया है। चाहे वो फ्लाइट और मूवी के टिकटें हों, नेटफ्लिक्स या स्पॉटिफाई का सब्सक्रिप्शन हो, उबर या उबर ईट्स जैसी ऑन डिमांड सर्विसेज हों, या फिर डिजिटल वाउचर्स और लॉयल्टी कार्ड्स, ये सब M-कॉमर्स ही तो है। लेकिन इस आसानी की, इस सुविधा की एक कीमत भी चुकानी पड़ती है।
एम कॉमर्स जितना आसान है, कुछ मामलों में उतना ही नाजुक भी हो सकता है। इसमें 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, नेटवर्क पर निर्भरता। अगर सिग्नल जरा भी कमजोर हुआ या डेड जोन में हुए तो पेमेंट बीच में ही अटक सकती है। दूसरी है सुरक्षा, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर फोन खो गया तो मतलब डिजिटल वॉलेट किसी और के हाथ लग सकता है। और पब्लिक वाईफाई पर शॉपिंग करना तो डेटा चोरी को दावत देने जैसा है। और तीसरी चुनौती है खराब यूजर एक्सपीरियंस। कितनी ही बार होता है कि कोई वेबसाइट फोन पर ठीक से खुलती ही नहीं, हर चीज को जूम करके देखना पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सामने आता है, जैसे जैसे हमारी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा मोबाइल होती जा रही है, इस सुविधा के बदले में हम क्या दांव पर लगा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।